आज इंसान हिस्ट्री के सबसे कनेक्टेड जमाने में जी रहा है, फिर भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी। स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, लेकिन क्या हम अपने दिमाग पर कंट्रोल में हैं? वर्ल्ड हेल्थ रिसर्चर्स और न्यूरोसाइंस स्टडीज ये बताती हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को अफेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैम्बलिंग या निकोटीन। ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं, ये बच्चे, जवान और बुजुर्ग सबका इशू है। ह्यूमन ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये रिवॉर्ड सिग्नल देता है। जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, गेम जीतते हैं या जब हमें नोटिफिकेशन मिलता है, तो ब्रेन को माइक्रो डोपामीन स्पाइक्स मिलते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कांस्टेंट स्टिमुलेशन ब्रेन टॉलरेंस डेवलप करता है। नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। रिसर्च ये भी दिखाती है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम अटेंशन स्पैन कम करता है, स्लीप डिस्टर्ब करता है, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ाता है, बच्चों में इंपल्स कंट्रोल कमजोर करता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और कई पीयर रिव्यूड स्टडीज इस बात को सपोर्ट करती हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर डेवलपमेंटल इंपैक्ट डाल सकता है। बच्चे का ब्रेन लगभग 25 साल तक डेवलप होता है। अर्ली हाई स्क्रीन एक्सपोजर लैंग्वेज डिले से लिंक्ड पाया गया और इससे इमोशनल रेगुलेशन कमजोर होती है। आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है। जब बच्चा रियल दुनिया के एक्सपीरियंस कम करता है और वर्चुअल स्टिमुलेशन ज्यादा लेता है, तो सेंसरी बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि ये न्यूरोलॉजिकल रीवायरिंग है। यंग जनरेशन में भी डोपामीन डिपेंडेंसी, स्लीप साइकिल डिसरप्शन, सोशल कंपैरिजन एंजाइटी, सोशल मीडिया क्यूरेटेड लाइफ दिखाता है। रियल लाइफ इम्परफेक्ट होती है। वर्क प्रोडक्टिविटी पर भी इंपैक्ट पड़ता है। एवरेज हर आदमी 10 से 15 मिनट में फोन चेक करता है, यानी फोकस फ्रैगमेंटेशन, डीप थिंकिंग लगभग खत्म। अगर बुजुर्ग लोगों की बात की जाए तो व्हाट्सएप मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन डिजिटल वैलिडेशन। डिजिटल दुनिया सिर्फ यूथ प्रॉब्लम नहीं, ये सबका इशू है। कुरान इंसान को बैलेंस सिखाता है और हर चीज के गलत इस्तेमाल की वार्निंग देता है। जैसा कि कुरान में जिक्र होता है, कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमारा वक्त, फोकस और रिश्ते खा जाए, तो ये सिर्फ हैबिट नहीं, इम्बैलेंस है। साइंस क्या कहती है? डिजिटल डिटॉक्स विंडोज, यानी हर दिन 1 से 2 घंटे नो स्क्रीन टाइम। इससे ध्यान यानी अटेंशन फिर से मजबूत होता है। नो फोन फर्स्ट आवर एंड लास्ट आवर, यानी पहला और आखिरी 1 घंटा बिना फोन। इससे डोपामीन बैलेंस होता है, नींद बेहतर होती है। ऐप लिमिट्स एंड नोटिफिकेशन कंट्रोल, यानी फालतू नोटिफिकेशंस बंद करो। इससे बेचैनी यानी एंजाइटी कम होती है। आउटडोर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, यानी कुदरत के साथ वक्त बिताओ। डोपामीन नेचुरली बैलेंस होता है। फैमिली टेक रूल्स, यानी एक जगह चार्जिंग स्टेशन, डिनर टेबल पर फोन नहीं। चिल्ड्रन स्क्रीन कैप, यानी 5 साल से कम के बच्चों को बहुत कम स्क्रीन। स्कूल जाने वाले बच्चों की निगरानी और लिमिट। डिजिटल दुनिया बुरी नहीं, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिजिटल कंजम्पशन हार्मफुल है। सवाल ये नहीं कि फोन छोड़ना है, सवाल ये है कंट्रोल किसके पास है। अगर स्क्रीन हमारे वक्त को कंट्रोल करे तो हम हार रहे हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियस यूज करें तो टेक्नोलॉजी रहमत बन सकती है। आज हम दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप से सबसे ज्यादा कटे हुए। हर नोटिफिकेशन हमें बुलाता है, हर रील हमें खींचती है, हर स्क्रीन हमारा वक्त मांगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब हमारी जिंदगी चला रहे हैं या हम इनको चला रहे हैं? याद रखिए, आपका दिमाग मशीन नहीं है। उसे सुकून चाहिए, उसे खामोशी चाहिए, उसे असली माहट चाहिए। छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज रात सोने से पहले फोन साइड में रखिए। कल सुबह उठकर आसमान देखिए। अपने माँ बाप से बात कीजिए। अपने बच्चों की आंखों में देखिए। अपने दोस्त से मिलने का इरादा किए, बिना वजह। डिजिटल दुनिया जरूरी है,
लेकिन असली दुनिया उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आज से अपना स्क्रीन टाइम चेक करें, एक छोटा डिजिटल फास्ट शुरू करें, रियल कॉन्वर्सेशंस को रिवाइव करें। इंसान तभी कामयाब है जब वो अपने वक्त का मालिक हो।